रे तू रोर मचा। बिल्कुल भाई, दिल्ली कैपिटल्स रोर मचाता है, बट फर्क इतना सा है कि ग्राउंड पे नहीं मचाता। एक बंदा ऑक्शन के अंदर मचाता है और एक बंदा ग्राउंड की बालकनी से मचाता रहता है। तो दिल्ली कैपिटल्स का ये सीन है। आज उनके रिटेंशन की बात करने वाले हैं कि कौन से प्रोबेबल उनके रिटेंशन हो सकते हैं ऑक्शन से पहले, और कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स। सबसे पहला नाम, जो इनके कैप्टन ऋषभ पंत, बीच में न्यूज आ रही थी कि यार सीएसके के अंदर जाने वाले हैं, बट जिस तरह से इनके ओनर बहुत पैशनेट है, उन्होंने पहले ही रिवील कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। वो ऋषभ पंत यहीं पे रहने वाले हैं और हमारी कैप्टनसी करेंगे। और ऋषभ पंत ने खुद ने कहीं ना कहीं रिवील कर दिया था एक ट्विटर पे। एक भाई है, भाई तो क्या मतलब मैं नहीं जानता, बट एक भाई है, तो उन्होंने क्या कि फेक न्यूज चला दी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ऋषभ पंत को अप्रोच करा है किसी दूसरी फ्रेंचाइजी ने, आई थिंक आरसीबी ने। तो ऋषभ पंत का नीचे रिप्लाई आता है कि भाई ये सब फेक न्यूज है। तो कहीं ना कहीं वहीं से क्लियर हो गया था कि यार ऋषभ पंत दिल्ली की टीम में जुड़े रहेंगे, और कैप्टनसी मिल रही है तो भाई अपना एम्पायर खड़ा करना चाहेंगे ना। तो सबसे पहला रिटेंशन 18 करोड़ का ऋषभ पंत हो। कुलदीप आज के टाइम में ऑक्शन में जाएंगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि 7-8 करोड़ के अंदर कुलदीप किसी को मिल जाएंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। कुलदीप यादव के अंदर वो कैलिबर है, और वो एक स्पिनर है, और बहुत सारी टीम्स हैं जिनको स्पिनर की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिड करेंगी। कम से कम हम मान के चलो 12 करोड़ से ऊपर लेके जाएंगे कुलदीप यादव ऑक्शन के अंदर। तो दिल्ली कैपिटल्स की सोच होनी चाहिए कि क्या हम अक्षर पटेल को छोड़ के आरटीएम ट्राई करें, या फिर कुलदीप को छोड़ के आरटीएम ट्राई करें। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक बंदा होगा जो 14 करोड़ जिसको मिलेंगे। और दिल्ली की भी यही सोच होने वाली है। अब आप बोलोगे कि यार 11 करोड़ के अंदर ले लो किसी एक को। भाई 11 करोड़ के अंदर जो बंदा आएगा ना, उसको मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल्स छोड़ेगी। उसका नाम है त्रिस्तान स्टब्स। स्टब्स की हाल ही में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, ओडीआई के अंदर 100 भी मारी है। और स्टब्स के पास देखो, एक लिमिटेड शॉट्स नहीं है, एक अलग अलग तरीके की शॉट खेलने की कैपेसिटी, जो आपने पिछली सीजन भी देखा होगा जिस तरह से वो शॉट निकाल के दे देते हैं, चाहे गली की साइड से हुआ चाहे सामने डाउन द ग्राउंड हुआ। तो मतलब स्टब्स के पास एक ऑल ओवर कंप्लीट पैकेज है। बंदा विकेट कीपिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। तो मेरे हिसाब से एक ऐसे कंप्लीट क्रिकेटर को आपको छोड़ना नीचे, जिसके अंदर कैलिबर भी हो और करंट फॉर्म भी हो। तो 11 करोड़ के अंदर आप स्टब्स को ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है, मुद्दा ये बनता है कि एक बंदा जिसने एज एन ओपनर बहुत तहलका मचाया शुरुआत के अंदर, इम्पैक्ट बहुत छोड़ा, रन्स चाहे ज्यादा मतलब 100 नहीं बने हो, बट एक इम्पैक्ट बहुत छोड़ा था, उसका नाम है जेक फ्रेजर मैकगर्क। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं, एक नया लड़का जो डेविड वार्नर के साथ ओपन करते हो। डेविड वार्नर बैट भी गए थे, और उन्होंने ओपन करी थी मैकगर्क ने, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। मतलब बुमराह को सिक्स पड़ रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स चाहेगा नहीं कि यार इनको छोड़े, इनको मैकगर को छोड़ दिया जाए। तो आप आरटीएम ट्राई कर सकते हो, इनके ऊपर बिल्कुल सही ऑप्शन है। दो आरटीएम आपके पास अवेलेबल होंगे, अगर आप तीन प्लेयर्स रिटेन करते हो तो आराम से आप आरटीएम यूज कर सकते हो। बट फिर भी आपको लग रहा है कि यार ऑप्शन के अंदर ये थोड़ा बंदा ज्यादा डिजर्व कर जाएगा और औकात से बाहर चल जाएगा आरटीएम के अंदर, तो आप एक एक ऑप्शन ही कर सकते हो। अगर आपको अपने पर्स को ज्यादा डाइल्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 18 करोड़ ऋषभ पंत को दो, 14 करोड़ अक्षर पटेल को दो, 11 करोड़ जेक फ्रेशर को दो, मैकगर को, और फिर 18 करोड़ आप उनको दो, स्टब्स को। अब आप ये सोचोगे रियली में क्या स्टब्स 18 करोड़ डिजर्व करता है, तो भाई एक बार उनको ऑप्शन के अंदर जाना है। तो मेरी बात मानो भाई, ये बंदा है, ये रियली में डिजर्व करता है। और जिस तरह के कंप्लीट क्रिकेटर है, बिल्कुल भाई 14 14 प्लस तो मिलेंगे, 14 करोड़ प्लस इनको आराम से ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स इनको छोड़ेगा। और छोड़ना भी नीचे, अगर छोड़ दिया तो फिर भाई पैसा तो टीम्स देगी बाकी वाली टीम्स में, क्योंकि पर्स है लोगों के पास। पर्स है, जब 120 करोड़ का पर्स जमा करा दिया और उसमें से अगर किसी टीम ने तीन ही रिटेंशन करे, तो उसके बाद पर्स आराम से 65 55 का करोड़ का पर्स बचेगा, तो वो करेगा, टारगेट करेगा इन प्लेयर्स को। तो मेरे हिसाब से पांच पॉसिबिलिटीज, पांच रिटेंशन हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैकगर को आप आरटीएम द्वारा ट्राई करना चाहो, तो फिर आप आरटीएम के अंदर मैकगर को रख दो, और तो आपके तीन फाइनलाइज रिटेंशन ये कर लो, जिसके अंदर ऋषभ पंत, अक्षर पटेल स्लैश कुलदीप यादव, जिसमें से मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप कुलदीप यादव को रख सकते हो रोक के। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे त्रिस्तान स्तब्स, और फिर अनकैप्ड ऑप्शन, अनकैप्ड प्लेयर के रिटेंशन के ऊपर भी आगे ऑप्शन है कि आप अभिषेक पोरेल को ट्राई करो। यंग विकेट कीपर है और डिसेंट परफॉर्मेंस रही है लास्ट सीजन भी, तो आप 4 करोड़ के अंदर अभिषेक पोरेल को भी कर सकते हो। बट आपको पर्स थोड़ा और डाइल्यूट अगर आप कर सकते हो कि आपको, मेरे को भाई आरटीएम के ऊपर भरोसा नहीं, तो फिर एक काम आप कर सकते हो जिसके अंदर आप अक्षर और कुलदीप दोनों को ले सकते हो। वो ये पॉसिबिलिटी है कि आप पंत को रिटेन करो, दूसरे नंबर पे 14 करोड़ में अक्षर पटेल को दो, 11 करोड़ कुलदीप यादव को दो, और फिर 18 करोड़ आप स्टब्स को दो। और उसके बाद फिर जो 14 करोड़ है वो फिर अगर आप मैकगर को दोगे तो भाई कोई मतलब नहीं, आप आरटीएम के अंदर ले लो मैकगर को, आपको मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं हो सकती है। मैं और
जितने भी प्राइस देखो, दिल्ली कैपिटल्स के पास जो पैनलिस्ट है ना भाई, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। जितना वो अपने माइंड गेम खेल के सामने वाले को डुबो देता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता होगी स्ट्रेटेजी की यार आरटीएम के अंदर भी किस तरह से लेना है। तो वो सोच समझ के प्लेयर्स को आरटीएम के अंदर डालेंगे। बाकी मेरे हिसाब से चार प्लेयर मेन हो सकते हैं दिल्ली की साइड से। अब बात आती है टारगेट प्लेयर्स की, तो टारगेट प्लेयर के अंदर देखो आपको एक पीस फैक्ट्री की तरफ आप जाओगे, क्योंकि अभी तक के जितने भी रिटेंशन है इसमें से कोई भी एक ऐसा बॉलर नहीं जो पीस बॉलर हो सारे, अगर बिजनेस गेम से देखा जाए तो। बट ठीक है चलो, जॉश हेजलवुड हो गए, चेतन साकरिया, खलील अहमद को भी आप दोबारा बायबैक कर सकते हो। डेविड वार्नर, हाँ डेविड वार्नर को तो देखो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के अंदर ही जाएंगे, वो बायबैक जरूर से कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी होती है सस्ते में मिल रहे हैं वार्नर, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स बायबैक कर लेगी या फिर आरटीएम कार्ड भी यूज कर सकता है। बट रिटेंशन की जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लग रहा कि डेविड वार्नर कंटिन्यू करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के साथ। कोई और फ्रेंचाइजी के अंदर जाने वाले हैं, उसकी बातचीत करेंगे कि भाई कौन सी फ्रेंचाइजी टारगेट कर सकती है वार्नर को। हाँ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई बायबैक कर ले वार्नर, शॉ, ये दो तीन ऐसे प्लेयर है जिनको दिल्ली कैपिटल्स बायबैक कर सकती है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स के जोर से बताना है कि कौन से प्लेयर्स दिल्ली कैपिटल्स रिटेन कर सकता है, कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।